गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखें। एक विश्वास ही है जो हमें मालिक से मिलवाता है। चाहे दुनिया भर के दुख क्यों न टूट पड़े, अपने विश्वास को कभी भी डोलने ना दें। कहा जाता है विश्वास मुर्दों में भी जान डाल देता है, और विश्वास से लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है। विश्वास और श्रद्धा से अपनी करनी करते रहें, एक न एक दिन बाबा जी जरूर पार उतारेंगे। बिना विश्वास के तो दुनिया का एक छोटा सा रिश्ता भी नहीं निभाया जा सकता। यहाँ तो हमें उस जग के पालनहार से रिश्ता जोड़ना है। विश्वास रखें और अपने आप को सतगुरु की सेवा में समर्पित कर दें, तो उस कुल मालिक का दर्शन अपने आप हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब चरण सिंह जी महाराज चोला छोड़ गए थे, तो उनके जाने के बाद बाबा जी ने गुरु गद्दी संभाली थी और वह डेरे में सत्संग करने लगे। तब एक दिन जब वह सत्संग कर रहे थे, तो पंडाल में एक बुजुर्ग आदमी ने बाबा जी को कहा कि मैं आपको अपना गुरु नहीं मानता, मैं तो चरण सिंह जी महाराज को ही अपना गुरु मानता हूँ। मैंने तो उनसे ही नामदान लिया है, मैं तो उनको ही अपना गुरु समझता हूँ। लेकिन अब आप उनकी गद्दी पर आकर बैठ गए हैं। तो बाबा जी बड़े प्यार से बोले, मुझे इस गद्दी पर महाराज जी ने ही तो बिठाया है, मैंने भी उनसे ही नामदान ले रखा है। मैं भी यह जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यह जिम्मेवारी दे दी, तो मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा। उसी समय उस बुजुर्ग आदमी को बाबा जी के चेहरे में महाराज चरण सिंह जी का चेहरा दिखाई दिया, और वह बोले, यह मेरा ही रूप है, यह मुझसे अलग नहीं है। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी बाबा जी के चरण छूना चाहता था। बाबा जी बोले, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कैसे अपने चरण छुआ सकता हूँ। चरण सिंह जी महाराज ने भी कभी किसी से अपने चरण नहीं छुआए थे, तो मैं कैसे आपसे अपने चरण छुआ सकता हूँ। तब उस बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा, गुरु के लिए है प्यार कैसे पैदा किया जा सकता है? सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति क्या है? बाबा जी ने कहा, मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। बाबा जी ने जवाब दिया, सतगुरु जो भी हुक्म देते हैं उसका अटूट विश्वास के साथ पालन करना ही सतगुरु से सच्चा प्यार करना है। सतगुरु हुक्म देते हैं कि शराब कबाब से दूर रहो, एक सच्चा और नेक जीवन जियो, किसी की संपत्ति को ना चुराओ, काम क्रोध को त्यागो और विषय विकारों से अपने मन को हटाकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ो। यही आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य है। गुरु से प्यार करना ही परमात्मा से प्यार करना है। सतगुरु से प्यार को मुकम्मल करो। सतगुरु परमात्मा के प्यार से परिपूर्ण है, इसलिए जब हम सतगुरु से प्यार करेंगे तो परमात्मा का प्यार हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। परमात्मा में लीन होने का यह एक रास्ता है। सतगुरु का प्रेम ही परमात्मा की प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। ग्रंथों पोथियों के पाठ, तीर्थ यात्रा या गंगा स्नान से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। रावण केवल चारों वेदों का विद्वान ही नहीं था, बल्कि उनका टीकाकार पंडित भी था। वेदों पर की गई उसकी टीका सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती थी, किंतु उसका चरित्र कैसा था आप सब जानते हैं कि भारत के हर गांव, हर शहर में हर वर्ष उसका पुतला क्यों जलाया जाता है। परमात्मा ग्रंथों पोथियों में नहीं है, वह तो हमारे अंदर है। ग्रंथ तो केवल उसकी महिमा करते हैं। केवल एक देह रूप गुरु ही
उसे प्राप्त करने का रास्ता बता सकता है। किसी कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु को ढूंढो और उससे अंदर जाने का भेद प्राप्त करो। जब आप आंखों के पीछे तीसरे तिल पर पहुंचोगे तो वहां सतगुरु आपका इंतजार करते हुए मिलेंगे। उसके बाद वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हजूर महाराज जी फरमाते चले गए, आप चाहे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या किसी देश में चले जाएं, सतगुरु हर समय हर स्थान पर आपके साथ है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं, पर आप सतगुरु को याद करते हैं तो वह आपके सामने आ जाते हैं। आप उनसे कोई बात पूछें, वह जवाब देंगे। वे हर मुसीबत में आपकी मदद करेंगे, हर दुख और कठिनाई में आपको रास्ता दिखाएंगे। नदियों, पहाड़ों में, जंगलों और समुद्र में वे आपकी रक्षा और हिफाजत करेंगे। भक्ति का यही सच्चा मार्ग है, बाकी सब माया जाल है। जरा शांति पूर्वक विचार करो कि इस संसार में ऐसी कौन सी पूंजी है जो हमारे बटोरने के लायक है। केवल नाम सिमरन की पूंजी ही इस दुनिया में और इसके बाद हमारे काम आएगी। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक राजा था। एक दिन दरबार में तलवार को साफ करते समय राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने मंत्री को कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। राजा ने अपने मंत्री को जेल में डलवा दिया। अगले दिन राजा जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया और आदिवासियों की बस्ती में चला गया। वह बलि देने के लिए किसी को देख रहे थे। आदिवासी लोगों ने राजा को बलि के लिए पकड़ लिया। जब वह राजा की बलि देने लगे तो उन्होंने राजा की उंगली पर चोट का निशान देखा। वह बोले, यह तो पहले से ही खंडित है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वहाँ से किसी तरह अपने राज्य में पहुँचा और मंत्री के पास गया। राजा मंत्री से बोला कि तुम ठीक कहते थे कि जो कुछ होता है हमारे भले के लिए ही होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे को जेल में डाला, उसमें तुम्हारा क्या भला है? तो मंत्री बोला, राजा जी, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता। आपको चोट के कारण उन्होंने छोड़ देना था। अगर मैं आपके साथ होता तो वह लोग मुझे ही बलि पर चढ़ा देते। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उसको जेल से बाहर निकालकर बहुत इनाम दिया। इस कारण निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, उसके प्रति अच्छा रवैया रखने से सब अच्छा ही होता है। जो मालिक पर विश्वास रखता है वह दुख सुख सबको एक समान समझता है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।